तो ट्रेडर्स किसी ने सही कहा है कि अगर आपको किसी भी काम को सीखना है या कह सकते हैं किसी भी स्किल्स को जल्दी सीखना है या उस स्किल्स पे महारती हासिल करना है, तो जितना जरूरी आपके लिए खुद के एक्सपीरियंस से सीखना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। तो इसी को देखते हुए मैंने आज अपने चैनल पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को इनवाइट किया जिनके पास 3 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लास्ट ही मंथ 36,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लोड से। तो सोचिए ये आपके लिए कितना ज्यादा लर्निंग वीडियो है जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि आप कम क्वांटिटी से भी कैसे अच्छे खासे प्रॉफिट्स को आप बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं कि उन्होंने इन 3 साल के दौरान कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 3 बार उनका कैपिटल वाइप आउट हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, और इस 3 बार कैपिटल वाइप आउट से लेकर इस प्रॉफिटेबल जर्नी के बीच में उन्होंने कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कौन सी स्ट्रेटजी को वो फॉलो करते हैं और उन्होंने किनसे ट्रेडिंग सीखी थी, इन सारी चीजों के बारे में इस पॉडकास्ट में डिटेल में बात किया गया है। उनका पूरा ट्रेडिंग जर्नी इस वीडियो में बताया गया है, जिससे आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक पेज में इस पूरे वीडियो का नोट्स लिखेंगे तो वो पूरा पेज भी हो सकता है कम पड़ जाए, इतना लर्निंग्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो। मिलते हैं पॉडकास्ट में। सबसे पहले विशाल जी, आपका योद्धा ट्रेडर चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। ओके मनीष भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा मनीष, जो आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और यूजर से इंटरेक्ट करने का मौका दिया, अपने सब्सक्राइबर से बात करने का मौका दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम विशाल है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बट इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मैं अभी एक बैंगलोर में वर्क करता हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में। तो मैं एज ए जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे। तो यही है मेरा इंट्रोडक्शन। अब आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, कितना कैपिटल आपने यूज किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद कितना अभी तक आपको लॉस हुआ, फिर आपने कैसे उस अपने लॉस जर्नी से आप अपना प्रॉफिटेबल जर्नी को आप कंप्लीट कर पाए। जी, तो मनीष, बात है ये 2018 का कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ट्रेडिंग के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग को उसी समय मैंने ट्रेडिंग के बारे में जाना। तो उसी समय मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया था। तो उसने मुझे बताया कि ट्रेडिंग में आप पैसे लगाओ, आप अर्न कर सकते हो। तो मैंने 2018 में पहली बार एक कैजुअल ट्रेडिंग उसे देख के मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया और मैंने 10,000 रुपीज डाला था। और मैंने 10,000 मेरा डालते ही विद इन 10-20 मिनट में वो 12-13 थाउजेंड हो गया। तो उसी समय मुझे लगा कि यार बहुत आसान है ट्रेडिंग से पैसा कमाना। तो मैं थोड़ा ज़्यादा और एक्साइटेड हो गया ट्रेडिंग को लेके। तो मैंने फिर ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहा। तो मैं फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया फिर, बिना किसी नॉलेज का। तो मैंने वो जो 12-13 थाउजेंड मेरा था, वो 2 दिन के अंदर मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया। मैंने ओवरनाइट पोजीशन मैंने होल्ड किया और वो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ और मेरा सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। फिर मैंने जब 10,000 रुपये पहला लॉस किया, उसके बाद मैंने 2-3 महीना टाइम लिया अपने आप को जाना कि एक्चुअल में जब मैंने 10 से 12 हज़ार किया था तो कैसे हुआ क्या था। तो मैं जब 2-3 महीना थोड़ा बहुत सीखने के बाद, थोड़ा यूट्यूब लेक्चर वेक्चर देखने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया ट्रेडिंग। तो इस बार मैंने 20,000 कैपिटल डाला था और ये 20,000 से मैं धीरे धीरे जो मैंने सीखा उस हिसाब से ट्रेड करता रहा। और 1 या 1.5 मंथ ये 20,000 मेरा चला, उसके बाद ये भी 20,000 खत्म हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ट्रेडिंग सही नहीं है, गैम्बलिंग है। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक लिया। मैंने अराउंड 1 ईयर का ब्रेक लिया और इस बीच में मैं थोड़ा बहुत स्टडी करता था, ज़्यादा नहीं। तो 1 ईयर का ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर से एक बार टेस्ट कैपिटल 10,000 रुपीज डाला और मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा कैपिटल वाइप आउट करने में। तो इस बार मुझे 3 महीने लगे। तो 3 महीने के बाद मेरा 10,000 रुपये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 साल में मैंने 40 से 50 हज़ार के आसपास मैंने लॉस किया। और जब मेरा 50,000 रुपये खत्म हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडिंग एकदम से बंद कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा बहुत स्टडी करने लगा, थोड़ा बुक्स पढ़ने लगा। यूट्यूब में मैं 2-3 चैनल को फॉलो करता था, उनके वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखना स्टार्ट किया और मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगा इसमें।
मैं 12-1 बजे रात तक मैं इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था। मतलब डेली टाइम यही था कि 2-3 घंटे रोज देना है ट्रेडिंग को। तो उसके बाद मैंने 1 साल कंटिन्यूअस मैंने ट्रेडिंग के बारे में स्टडी किया। उसके बाद फाइनली 2023 में मैंने जनवरी में स्टार्ट किया 40,000 कैपिटल के साथ। तो उसके बाद 40,000 कैपिटल ये डालने से पहले मेरा अराउंड 50-60,000 लॉस हुआ है अभी तक मार्केट में। सीखने में 50,000 और एक बार मैंने 25,000 का लॉस किया था। ऐसे ही एक फ्रेंड के बोलने पे ये ऑप्शन खरीद लो, उसने भी 25, मैंने भी 25, 50,000 का ऑप्शन हमने होल्ड किया था और वो पूरा जीरो हो गया था। उसको पूरा कंटिन्यूअस यानी कि मेरा अराउंड 75 to 80,000 लॉस हो गया था 2-2.5 साल में। उसके बाद मैंने 2023 में मैंने जनवरी में स्टार्ट किया 40,000 कैपिटल से। और अभी मैं 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, 2.5 मंथ हो गया है अभी अराउंड। अभी मार्च 13 जैसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी मैं मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया है, प्रीवियस जितना भी था 70-80 हज़ार का। और अभी मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो यही था लगभग लगभग ट्रेडिंग जर्नी। अभी कितना प्रॉफिट है क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। भी आप हो सके तो दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। आपने कौन से ईयर में ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी? मैंने 2018 में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। मैं बेसिक था, मैंने फर्स्ट बार इंटरेक्शन हुआ था स्टार्ट कब किया था? 2018 अराउंड लास्ट में। 18 लास्ट में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सीरियसली ट्रेडिंग को 2019 में मैं सीरियस थोड़ा बहुत हो गया था कि 2019 में सीरियसली स्टार्ट किया। उसके बाद 19 से 22 पूरा लर्निंग फेज रहा है। अभी 23 में मेरा अर्निंग स्टार्ट हुआ है अगर आप बोलो तो, क्योंकि 3 साल से ऊपर तीन लगा साल मुझे। में इसमें 3 बार आपका कैपिटल वाइप आउट हुआ। एक बार 2019 में आपने तीन सबसे बार, पहले दस तीन हजार से से चार ट्रेडिंग की बार। शुरुआत करी। हम्म उसमें आपका पहला कैपिटल वाइप हम्म आउट हम्म हुआ। हम्म हम्म फिर आपने कितने महीने लर्निंग की उसके बाद? उसके बाद अराउंड 6 महीने के आसपास। 6 महीने के आसपास आपने फिर से लर्निंग किया, फिर से आपने अगेन ट्रेडिंग स्टार्ट किया, कितने कैपिटल के साथ? 20,000 के साथ। 20,000 के आसपास। फिर वो, लेकिन क्या आपको फर्क दिखा कि वो कैपिटल वाइप आउट हो गया हाँ था, हाँ दूसरा हाँ कैपिटल? हाँ, ये यही यही सबसे बड़ा लर्निंग मुझे मिला कि फर्स्ट बार मेरा 2 दिन में पूरा कैपिटल चला गया था। सेकंड टाइम मुझे 1 महीना लगा और थर्ड टाइम मुझे 2-3 महीना लगा। तो जब जब आपका लर्निंग फेज चल रहा हो तो आपको बस अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है कि मेरा लेट से लॉस हो, मतलब लॉस तो होगा ही आपको, बट आपको ज्यादा दिन तक सेव करना है अपने कैपिटल को। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक चीज से होगा जब हम छोटे लॉसेस को बुक करना स्टार्ट हाँ करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब जितना पे स्टॉप लॉस लगाया वहां पे ट्रेड को कट करना है, मतलब कट करना है। हम्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देखिए, आपने टोटल आप देखा जाए तो लगभग 4 से 5 महीने आपने एक्चुअल ट्रेडिंग करी है। बाकी पूरा समय आपने अपना हाँ, लर्निंग पे लर्निंग दिया पे है। दिया है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप तीन कंटिन्यूअसली साल लॉस में कर ही नहीं सकते हो। अगर आप 3 साल तक आप लर्निंग कर रहे हो और 3 साल तक लॉस लोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो उतना कोई लॉस ले ही नहीं सकता है। आप अगर 1 महीना लॉस लिए हो तो उसी को 6 महीने तक आप प्रिजर्व कर सकते हो कि मेरा 1 महीने जो लॉस हुआ है आप 6 महीने लर्निंग में दो, पूरा 1 महीना को एनालिसिस करो, बाकी का नेक्स्ट नया चीज सीखो। आप अगर पूरा, अगर बोला जाए, कहावत है कि दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। अगर आप खुद गलती करोगे 3 साल तक तो आप फिर ट्रेडिंग क्या, आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे, इतना लॉस हो जाएगा। हम्म, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन कि 4 से 5 महीने आपने एक्चुअल ट्रेडिंग करी है, 3 साल के आसपास। हम्म। ठीक है ना, उसके बाद आपने पूरा लर्निंग को दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन से चैनल से आप खास करके ट्रेडिंग सीखते थे? मेरा फेवरेट चैनल है, अगर बोला जाए कि मैं जो भी सीखा हूँ 90% मैं पावर ऑफ स्टॉक चैनल को मैं देना चाहूँगा क्रेडिट। हाँ, पावर ऑफ स्टॉक के सुभाषिस सर है, वो बहुत अच्छा लर्निंग उनका है वीडियो। तो मैंने 90% जो भी सीखा है उनसे सीखा है। और 10% बोला जाए तो थोड़ा वो साइकोलॉजी पॉइंट है, वो घनश्याम सर के चैनल से सीखा है, उनका भी बहुत अच्छा साइकोलॉजी पॉइंट्स रहता है। मतलब पावर ऑफ स्टॉक्स एंड घनश्याम सर, हम्म। मोस्ट ऑफ द लर्निंग्स आपने इनसे ही ली है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट। अब व्यूअर्स को विशाल जी ये बताइए कि आप उस समय कौन सा स्ट्रेटजी यूज करते थे और फिलहाल अभी आप कौन सा स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं? तो मनीष भाई, बेसिकली अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो उस समय मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं था। उस समय क्या था कि कोई भी ग्रीन कैंडल देखा 15 मिनट का, उसके ऊपर निकला तो बाय कर लिया, उसके नीचे निकला तो सेल कर दिया। तो बेसिकली जो नए यूट्यूबर्स में जो नए व्यूवर्स आते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं स्ट्रेटजी, बहुत को 915, 920, 325, बहुत सारे स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगा। मैं भी शुरू में वैसा ही करता था। कोई भी कैंडल के ऊपर निकला, मेरे पास 40-50 स्ट्रेटजी हो गया था उस समय। तो उसमें आपका लॉस ही होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ।
सबसे पहले तो आपको कल क्या करना है उसके आज आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली पहले क्या करता था कि जब मेरा ट्रेडिंग सुधर रहा था तो मैं पावर ऑफ स्टॉक का डेली एनालिसिस वीडियो देखता था और मॉर्निंग में उसके हिसाब से ट्रेड करता था। लेकिन अब क्या है, अब मेरे पास खुद का एनालिसिस करने का नॉलेज हो गया है। तो मैं अब खुद का एनालिसिस करता हूँ एक दिन पहले, क्योंकि मेरा वर्क भी रहता है तो मुझे ऑफिस जाना रहता है। तो मैं नाइट में जब भी टाइम मिलता है तो मैं 15-20 मिनट एनालिसिस कर लेता हूँ कि कल मार्केट मेरे लेवल पे ओपन होगा यहाँ पे, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे निकलेगा सेल करेगा, मैं सेल करना है, गैप अप खुला तो ट्रेड नहीं करना है, गैप डाउन खुला तो ट्रेड नहीं करना है, ऐसा टाइप से कुछ भी प्लान होता है। तो मैं एक दिन पहले प्लान अभी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ अपना, और कल मार्केट उस हिसाब से चला तो मैं ट्रेड करता हूँ, अगर मेरे हिसाब से नहीं खुला तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी मेरा सिंपल स्ट्रेटजी बोला जाए तो यही प्लान रहता है। और अगर सेटअप के बारे में बात किया जाए तो ये ट्रेडिंग प्लान हो गया। सेटअप में 2-3 फॉलो करता हूँ। अगर सेटअप अगर कुछ बनता है, जैसे कि हैमर पैटर्न बन गया, पिन बार पैटर्न बन गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, और अगर देखा जाए तो रिवर्सल पैटर्न हो गया, 5 मिनट में प्राइस एक्शन, तो ये 3-4 सेटअप मैं फॉलो करता हूँ। उसका स्पेशल वीडियो अगर आप डिमांड करोगे तो मैं बना दूंगा, क्योंकि ऐसे समझा पाना। चलिए, यही 3-4 सेटअप पे आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि देखिए आपका 3 बार टोटल कैपिटल वाइप आउट हुआ। अब आप इसके पीछे का कारण बताइए, क्या गलतियां आपने की थी जिसके कारण आपका कैपिटल वाइप आउट हुआ, और 2023 में जब आप फिर से ट्रेडिंग की शुरुआत करें तब उस समय आपने अपना कैपिटल को कैसे सेव किया और कैसे आप प्रॉफिट जनरेट कर पाए। बात किया जाए मनीष की, पहले कैसे कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो पहले मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता था कि 10,000 रुपए से ट्रेड किए हैं तो उसको 15 करना है, 20 करना है, नहीं तो 10 से ट्रेड किए हैं तो वो अगर 8 हो जाएगा या 7 हो जाएगा तो बंद कर देंगे। तो अभी क्या करता हूँ, मैं अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ कि 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, तो ये काफी हेल्प करता है कि आपका लॉस को कम करने के लिए। और पहले क्या करता था कि बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाता था, तो अभी वो ओवर ट्रेडिंग को कम किया हूँ, ताकि मतलब एक दिन में, अभी मेरा रूल यही है कि मैंने जो दो 2023 में बनाया था उसमें मैं क्या करता हूँ कि एक दिन में मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड करता हूँ, और मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पिछले बार जो कैपिटल वाइप आउट होने का जो सबसे बड़ा मेन रीजन था वो था एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने रूल बनाया है कि मैं 3-4 महीने तक एक्सपायरी के दिन या तो 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करूंगा, या तो बहुत कम ट्रेड करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी ही ऐसा होता है कि आपको पूरा बर्बाद कर देगा, आपका एक महीना का प्रॉफिट एक दिन में चला जाएगा। ये मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था जब मैं थर्ड बार कैपिटल वाइप आउट कर रहा था, तो मेरा विनिंग स्ट्रीक अच्छा चल रहा था। बट एक्सपायरी के दिन ऐसा हुआ कि मैं पूरा एक्सपायरी के दिन, आप अगर 1-2 लॉस बड़ा कर लोगे तो आपका फिर लगेगा कि जैकपॉट ट्रेड मिल जाए, पूरा कैपिटल डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, आपका पूरा साइकोलॉजी खराब होगा और उस दिन आपका पूरा अकाउंट जीरो होगा। तो वो सब मैं अपने लिए कि मैं नॉर्मल डे में 2 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड भी ले लूंगा अगर मुझे अच्छा सेटअप मिला, बट मैं 2 ही ट्रेड करता हूँ। और एक्सपायरी के दिन एक ही ट्रेड करना है, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ, और 11-12 बजे के बाद तो ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग को लगता है डबल ट्रिपल होता है, लेकिन वो डबल ट्रिपल किसी किसी का हो रहा है, बाकी 90% लोग का जीरो हो रहा है। किसी का डबल हो रहा है, मतलब किसी का तो हाफ हो रहा है या तो खत्म हो रहा है ना कैपिटल, कि किसी ना किसी का पैसा तो आपके पास आ रहा है। तो आप भी वो बन सकते हो कि आपका किसी और के पास चला जाए, तो इसके लिए एक्सपायरी के दिन जुआ नहीं यही होता खेलना है है वो। अगर आप। बहुत से मैंने मैसेज पढ़े हैं कि पूरा 20 दिन 15 दिन का प्रॉफिट जो है वो बस एक दिन पूरा आपका एक्सपायरी में चला जाता यही मेजर मेजर गलती है, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है और सेटअप मिनी कम रखना है, और कम से कम ट्रेड करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक ही दो सेटअप आपको दिन भर मिल रहा है, मतलब आपको अगर हर कैंडल पे ट्रेड मिल रहा है मतलब आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपको हर 15-20 मिनट में एक एक ट्रेड मिल रहा है मतलब आपको कुछ नहीं आता है, तो यही समझना है। है। तो इन नोट्स को जरूर से जरूर लिखिएगा कि सबसे पहले लिमिटेड सेटअप पे काम करना है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लीजिए, कितना रिस्क आपको पर ट्रेड लेना है, एक दिन में कितना रिस्क लेना है ये पहले से मालूम होना चाहिए। तीसरी बात, ओवर ट्रेडिंग कैसे भी अपना रूल्स बनाइए और अपने अंदर में इस कंट्रोल को लेके आना है कि मैं अपने आप को रोक सकूं ओवर ट्रेडिंग से। इसका सिंपल सा सोल्यूशन होगा कि आप सेटअप को आपको बंद करना ही पड़ेगा। हम देखते रहेंगे तो ट्रेड हमें हर कैंडल में दिखना ही है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना हो। आप इवन नोटिस किए होंगे कि सौरभ भाई यानी कि आई10 ट्रेडर भी जब उनका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाता है उसके बाद किल स्विच का मोड ऑन कर देते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस के बाद भी। और खास करके एक्सपायरी, एक्सपायरी जैकपॉट के चक्कर में ही लोगों का कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके कोशिश करिए बच के रहने की।
मैं तो एक ही सजेशन देना चाहूंगा बिगिनर्स को कि आप 1-2 महीने तक एक्सपायरी में ट्रेड ही मत करो। खासकर ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग एक्सपायरी के लिए नहीं है। आपको एक्सपायरी में बहुत स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो। मतलब आप एक्सपायरी के में 1-2 महीने तक तो ट्रेड ना ही करो बिगिनर हो तो। आप पहले सीखो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, लोग बड़ा पैसा कमाने आते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो सीखना है ना, आपको पैसा नहीं कमाना है, तो आप ट्रेड ही मत करो एक्सपायरी के दिन। इसलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आता है, अब अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट दिखाइए विशाल जी। कंसोल, अभी हम लोग देखेंगे पीएनएल रिपोर्ट, पीएनएल। तो अगर जनवरी में आप देखो तो अराउंड 36,000 का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 30,000 है, और 2 दिन लॉस हुआ था 705 और 337 का। तो ये मैंने एक लॉट से ट्रेड किया था, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। तो फरवरी में भी अच्छा प्रॉफिट है। और अगर आज का पोजीशन का बात किया जाए तो आज अराउंड 4,000 4,095 बना है। मॉर्निंग में 1787 का लाइव ट्रेड मैंने किया था, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आपको लाइव ट्रेड पूरा मिल जाएगा, कैसे साइकोलॉजी इंटैक्ट करके ट्रेड करना है। और उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने किया था 17,300 का पुट पे। तो वो ट्रेड भी मैंने बाद में लिया था, मैंने बताया भी था कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, बट अगर ब्रेक होता है तो मैं फिर से ट्रेड करूंगा। तो इसमें 2,300 का प्रॉफिट हुआ, टोटल 4,095 का प्रॉफिट है। तो लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये पीएनएल है, कॉन्सोल है। तो अगर नेक्स्ट होता है तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा फिर से। छोटे क्वांटिटी में भी आराम से प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैंने, जबकि मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम में भी दे दिया था कि बड़ा फॉल आ सकता है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में अपडेट दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, मार्केट को टाइम करना है और प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट में हो क्या सकता है, और बस आपको ट्रेंड को राइड करना है। जैसा मॉर्निंग 10:45 में मैंने दे दिया था कि सेल बिलो 17,425, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट चल रहा था 17,437 चल रहा था, और मैंने यहाँ पे दे दिया था 425 के नीचे सेल करना है, बिग पोजिशनल टारगेट। मैंने 10:46 पे ही मैंने बता दिया है कि बिग पोजिशनल टारगेट होगा 425 के नीचे। और 425 के बाद ये सीधा 340, उसके बाद 100 पॉइंट गिवन, दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस। उसके बाद सीधा इसने 250 पॉइंट के अराउंड इसने फॉल दिया मार्केट में, 250 पॉइंट के अराउंड। तो आपको बस छोटा टारगेट, इसमें आप अगर 7,000 कैपिटल में होल्ड करता तो मेरा कैपिटल 28,000 हो जाता, 4 गुना आज पैसा हो गया। तो आपको ज्यादा बड़ा पैसा नहीं चाहिए। आप अगर 5,000 से 50,000 बना लोगे तो ही आप 50,000 से 5 लाख बना पाओगे। तो आप छोटा कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज नोटिस करने वाली बात है व्यूअर्स। देखिए जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं कि एक लॉस जर्नी से लेकर एक प्रॉफिटेबल जर्नी कब आया, इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करिए। जब तक अपने अंदर में सुधार नहीं ला पाए, विशाल जी की बात कर रहा हूँ, जब तक सुधार नहीं आ पाया अपने अंदर में, तब तक वो प्रॉफिट वाला जो एक पीएनएल जो हर एक ट्रेडर का सपना होता है कि मंथ के एंड को एक ग्रीन में क्लोज करने का, वो चीज नहीं आया। ओवर ट्रेडिंग का उनको दिक्कत हो रही थी, उन्होंने उस चीज पे काम किया। एक ट्रेड में उन्होंने 700 रुपए के लॉस में अपना डे को क्लोज किया। उसके बाद क्या उनको ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा था? क्या उनको अंदर से ऐसा होप नहीं आ रहा था कि मैं आज इस लॉस को रिकवर कर लूं? लेकिन उस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपना सेटअप को बंद करना रहता है, अपने आप को ये विश्वास देना रहता है कि मैं कल इससे ज्यादा का प्रॉफिट करूंगा, कल इस लॉस को इजीली रिकवर कर सकूंगा, बस मुझे आज अपने आप को रोकना है। तो सर फोकस करिए अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने का, क्या गलतियां आप कर रहे हैं और क्या उस चीज में आपको इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। बस आपका ये पीएनएल जो है ये अपने आप बदलते हुए आपको दिखाई देगा। ये कब आपका रेड से ग्रीन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं विशाल जी, अब अपने फ्यूचर ट्रेडिंग प्लान के बारे में बताइए कि आप भविष्य में ट्रेडिंग को किस तरीके से आप अपना बढ़ाने वाले हैं, ट्रेडिंग को किस तरीके से आप एक्सपांड करने वाले हैं। आप क्या अभी देखिए, आप फिलहाल आप जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप आगे जाकर फुल टाइम ट्रेडिंग करेंगे, अपना जॉब को जाकर छोड़ देंगे, या फिर अपना प्रॉफिट्स को किस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, इस बारे में थोड़ा बताइए। मनीष भाई, मेरा फ्यूचर ट्रेडिंग प्लान, अभी मैंने ज्यादा एक्सपेंशन का कुछ नहीं सोचा है, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दूंगा। अभी मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा। तो जैसा कि मैंने 90 डेज सोचा था एक लॉट से ट्रेड करूंगा, तो मैं एक लॉट, मैंने 10,000 से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूंगा 90 डे तक। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत होता है तो मैं 2 लॉट्स में शिफ्ट होऊंगा। और बात है जॉब स्विच करने का या फुल टाइम ट्रेडिंग करने का या जॉब छोड़ने का, तो मेरा ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। जैसा कि मैं अभी 6 लाख 6 to 7 lakhs पर एनएम पे काम कर रहा हूँ मैं अभी, मेरा पर एनएम का पैकेज है 6 to 7 का। तो जब तक मैं इसे 10 टाइम्स अर्न ना कर लूँ, मतलब 60 से 70 लाख मैं ट्रेडिंग से कमा ना लूँ, तब तक मैं ये नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी जो है आपको साइकोलॉजी इंटैक्ट रखने में बहुत हेल्प करता है।
तो जो भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि जॉब है तभी आप सही साइकोलॉजी से ट्रेड कर पा रहे हो। आपको पता है कि मेरा लॉस होगा तो नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम ऑफ फ्रीडम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट आपको जॉब सिक्योरिटी जो है आपको एक साइकोलॉजी सही रखने में मदद करता है। तो आपको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए या छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आप उससे 10 गुना पैसा ना कमा लो या फुल्ली स्टेबल ना हो जाओ। तो मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं फ्यूचर में अगर होगा तो मैं धीरे धीरे, सभी चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जाए, जॉब के बिना काम किया जाए, बट अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं प्लान करूंगा धीरे धीरे, जैसा मेरा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, 1000 2000 से 4000 जा रहा है, अगर फ्यूचर में अगर अच्छा खासा ग्रो होता है तो फिर सोचेंगे। बट अभी मैंने सोचा नहीं है ऐसा कुछ। एक चीज इसमें नोटिस करने वाली बात है कि देखिए, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लालच को खत्म करना। देखिए, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ट्रेड करना बंद किया और अभी क्या बोला इन्होंने कि मैं 2 से 3 महीने एक लोड से ही ट्रेड करूंगा। अब चाहे तो भाई एक मंथ प्रॉफिटेबल वाला क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, चाहे तो 10 लोड से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, फिर से 20 लोड से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, पैसा है 40,000 50,000। लेकिन नहीं, जानते हैं कि अपने अंदर में इस हैबिट को बैठाने में 2 से 3 महीना लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी क्वांटिटी से ही 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहना। एंड सेकेंड थिंग कि देखिए, जॉब की बात करें तो मैं बार बार ऐसा बोलता हूं कि अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, या तो फिर एक साइड इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि ट्रेडिंग में कितनी बार आपका कैपिटल वाइप आउट होगा, कितनी बार आपके साथ, कितनी बार आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती। आप अपना सेविंग्स लेके आएंगे 10,000 20,000 30,000, वो वाइप आउट हो गया, फिर वहां से आपको एक बैकअप चाहिए होता है, जो बैकअप आपको कोई साइड बिजनेस हो या तो फिर कोई जॉब हो वो दे सकता है। तब वो आपका साइकोलॉजी सही रहेगा, तब आप जाके एक राइट माइंडसेट से, एक राइट साइकोलॉजी से आप अगेन ट्रेड कर पाइएगा। नहीं तो लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में कोई व्यक्ति फिर लोन के पीछे भागता है, कोई इधर क्रेडिट दे देता है, उधर इंटरेस्ट में जाके लोन लेता है, जिसके कारण वो जो लॉसेस का गड्ढा है वो धीरे धीरे और बड़ा होते जाता है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्टली आप, जो भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बेहतरीन पॉइंट्स उनको बताना चाहेंगे जिनसे उनकी ट्रेडिंग में एक बेहतरीन वैल्यू ऐड हो पाए? तो सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी एक बंदे को ढूंढिए जो एनालिसिस सही करता हो। या तो पावर ऑफ स्टॉक का वीडियो देखिए, या तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शंस बर्नर के नाम से चैनल है। तो इसमें मैं रोज नाइट में, रोज नहीं तो बट फिर भी वीक में 4 5 दिन मैं पोस्ट करता हूँ वीडियो, जो कि कल का ट्रेडिंग प्लान या नेक्स्ट डे ट्रेडिंग प्लान लाइव ट्रेडिंग वीडियो हो गया। तो मैं ये पोस्ट करते रहता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैंने अपलोड किया है। और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ऑप्शंस बर्नर के नाम से है। तो इस टेलीग्राम पे मैं ट्रेडिंग आइडिया पोस्ट करता हूँ, ट्रेड नहीं पोस्ट करता हूँ कि ये बाय कर लो वो बाय कर लो, वो आदत नहीं है, क्योंकि वो बहुत गलत आदत है, आप सीख नहीं पाओगे। तो आप लर्निंग वीडियो देखो और उसके बाद खुद से लेवल समझो, क्योंकि मैंने ये क्यों दिया कैसे दिया। तो यही है आपके लिए, बिगिनर जो देख रहे हैं वो इसको कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है विशाल जी, इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। हम्म। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, चैनल को विजिट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।